मित्रों महादेव राधे। आज हम बात करेंगे 12 भाव जो होते हैं। यह 12 भाव समझिए कि 12 राशि और 12 महीने भी होते हैं। आपको बताऊं यह 12 भाव जो हैं इनके पर्यायवाची नाम कौन कौन से हैं, आज हम इसके बारे में बात करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रथम भाव के बारे में। तो प्रथम भाव क्या है? प्रथम भाव जो है वह आपके शरीर का द्योतक है। किसका द्योतक है? जातक के शरीर के बारे में पहला भाव ही बताएगा। देखिए तनु यानी क्या होता है? शरीर होता है। फिर आया कल्प, उसका एक दूसरा नाम क्या है? कल्प भी एक दूसरा नाम है। तीसरा नाम क्या है? एक उदय नाम है। शरीर का उदय ही तो हो रहा है, गर्भ से उदय ही तो हो रहा है, बाहर आ रहा है। आद्य, आद्य मतलब आदि, आद्य मतलब शुरुआत, जातक के जीवन की शुरुआत हो रही है। और एक आपका नाम और हो गया जन्म। इसे एक और पर्यायवाची नाम से कहते हैं जन्म। यानी इस भाव को, कौन से भाव को? इस भाव को तनु भी कहते हैं, कल्प भी कहते हैं, उदय भी कहते हैं, आद्य भी कहते हैं, जन्म भी कहते हैं और फिर लग्न भी कहते हैं और होरा भी कहते हैं। विलग्न मतलब क्या होता है? विशिष्टः लग्नः इति विलग्नः, यानी विशिष्ट रूप से जिस लग्न में वह उत्पन्न हुआ उसे कहते हैं विलग्न, ऐसा समझिए आप। तो लग्न किसे कहते हैं? ये प्रथम भाव को कहते हैं। ठीक है मित्रों, इससे जातक का क्या विचार किया जाएगा? प्रथम भाव का विचार किया जाएगा। अब द्वितीय भाव के बारे में बात करते हैं। तो द्वितीय भाव में धन के बारे में विचार करना चाहिए। जातक अगर किसी पीड़ित ग्रह से युक्त रहा तो धन में क्षति कहना चाहिए। अगर सभी ग्रहों से युक्त रहा, शुभ ग्रहों से युक्त रहा तो क्या कहना चाहिए? धन उस जातक को मिलेगा। परंतु एक चीज और भी ध्यान देना चाहिए, इससे व्यक्ति के वाणी का भी विचार कर सकते हैं, यानी यह वाणी का भी विचार कर सकते हैं। व्यक्ति के भुक्ति का, यानी व्यक्ति कितना सुखी रहेगा, धन के द्वारा सुख भी तो चाहिए होता है। नयन यानी नेत्र आदि का। स्व मतलब वह कितना सुखी रहेगा ईंधन आदि से। तीसरा रहेगा और आपका रहेगा क्या? कुटुंब। कितना? कुटुंब यानी परिवारी जन इस धन से सुखी रहेंगे कि नहीं। तो यह कौन सा भाव है? यह मान लीजिए द्वितीय भाव हो गया। ठीक है, द्वितीय भाव। पहला भाव ये था, द्वितीय भाव ये है। अब आए हम तृतीय भाव में। तो जो तृतीय भाव है इसका मतलब है ये सहज भाव है। कौन सा भाव है? सहज भाव है। सहज भाव है जिसे हम पराक्रम का भाव भी कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? पराक्रम का भाव भी कहते हैं। यह दुश्चिक्य यानी कि चिंता को देने वाला भाव। कैसा भाव है? यह चिंता को देने वाला भाव है। यह पराक्रम का भी भाव है। किसका भाव है? पराक्रम का ही भाव है। यह अपने सगे भाई का विचार करने का भाव है कि सगा भाई हमसे कैसे रहेगा। जातक को यह बताना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कोई जातक पूछा कि हमारा भाई कैसे रहेगा, भाई का संबंध कैसा रहेगा, तो हम तीसरे भाव से विचार कहेंगे, जिसे सहज भाव को सहोदर भाव भी कहते हैं। इसे वीर्य का भाव भी कहा जाता है। किसका भाव? वीर्य का भाव भी कहा जाता है, क्योंकि मंगल युवावस्था का देवता है। और आपको बता दूं, किसी के कुंडली में अगर मान लीजिए मंगल दोष है तो कहते हैं 28-29 के बाद मंगल दोष पूर्णतः खत्म हो जाता है। आपको बताऊं, तीसरा आपका यह हो गया धैर्य। इससे धैर्य का भी पता चलता है व्यक्ति के अंदर कितना धैर्य रहेगा। दूसरी चीज ये भी ध्यान दीजिएगा कि कान का भी इसी से ध्यान दिया जाएगा। कर्ण मतलब क्या होता है? कान। तो कान का भी ध्यान किससे दिया जाएगा? तृतीय भाव से दिया जाएगा। मतलब कि यह तृतीय भाव यानी सहज के यह सब क्या है? पर्यायवाची नाम है। अब आए हम चतुर्थ भाव में। आइए मित्र, हम चतुर्थ भाव की बात करें तो चतुर्थ भाव में जो है हमारा, चतुर्थ भाव को हम सुख का भाव कहते हैं। किसका भाव कहते हैं? सुख का भाव कहते हैं। और फिर पाताल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? पाताल भी बोलते हैं। और फिर इससे वृद्धि का भी विचार किया जाता है। किसका विचार किया जाता है? वृद्धि का भी विचार किया जाता है। इसका एक नाम और है, हिवुक नाम है। क्या नाम है? हिवुक नाम है। और इससे विद्या का भी विचार किया जाता है। किसका विचार किया जाता है? विद्या का विचार इससे किया जाता है। और विद्या का विचार पंचमे से भी किया जाता है। ठीक है, यह हो गया माता का भाव। किसका भाव हो गया? माता का भाव, यानी माता के बारे में भी विचार किससे किया जाता है? चतुर्थ भाव से ही हम करते हैं। जातक अगर मान लीजिए आपसे पूछे यान गाड़ी का कैसा रहेगा,
तो यान का भी हम चतुर्थ भाव से विचार करते हैं, यानी कि यह यान भाव भी है, यानी व्यक्ति के घर का भी विचार इसी से करेंगे, ये का घर का, ठीक है। बंधु बांधव का भी विचार इसी से करेंगे। चतुष्टय, चतुष्टय का मतलब 4 प्रकार के जो हमारे सुख हैं वह हमको मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। मित्रों, ये सभी जो भाव हैं इनके मैंने आपको पर्यायवाची बताए, तो ये जैसे पर्यायवाची नाम है तो ये भी समझिए कि जैसे इनके पर्यायवाची नाम है उसी प्रकार का यह फल भी देंगे। तो आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर करते रहें, जिससे हमें कुछ तो लाभ मिले, तो हम जैसे आगे वीडियो बनाते रहें। आगे हमारे बहुत अच्छे प्रकल्प हैं, मैं सोच रहा हूँ बहुत अच्छे योगों के बारे में आपको बताऊंगा, हस्तरेखा बताऊंगा, आप कर्मकांड की भी मैं तैयारी करवाऊंगा इसी में। तो इसीलिए लाइक शेयर करते रहें। महादेव, राधे।